the channel of UKIC Online. मैं डिम्पल करची। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए के शॉर्ट 5 मार्क का आंसर्स। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार हमारे चैनल के ऊपर बरसाया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बहुत दिल से। यहाँ पे आज हम लोग कवर करने वाले हैं आपके बीए के फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम के लिए कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ये हुई ना बात। आप लोगों को सभी गो थ्रू करके जाना है, पर ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट है, तो आप बिना भूले ये सब कुछ देख लेना। यहाँ पे कोई भी चीज़ों का आपका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप UKIC ऑफिशियल की है, UKIC ऑनलाइन की है वेबसाइट पे जाओगे www.ukiconline, आपको ये पेज डिस्प्ले होता होगा। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, वहाँ पे कौटिल्य बैच करके एक बैच है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे हम लोग अपने सारे के जितने भी PDF है वहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। तो विदाउट फॉरगेट आप ये देख लेना, और हो सके तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ये तो आपका सिलसिला बना ही रहना चाहिए। आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 1 to 6 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहाँ पे आप लोगों को ये पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 है तो उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको 100% गो थ्रू करके जाना ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को फिर से ये सारा का सारा जितने भी चैप्टर्स है वो सारे के सारे रिवाइज हो जाए। जैसे हम लोग बात करें, सबसे पहला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन KPO। KPO का सिंपल मीनिंग होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे ही आप 5 मार्कर आंसर लिखते हो, मेक श्योर जैसे इको BA की बात आती है, आपको एक 5 मार्कर के लिए आपको एक सिस्टम फॉलो करना रहता है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको मीनिंग या फिर डेफिनेशन, ये एक फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करनी रहती है। उसके बाद यू हैव टू स्टेट ऑल दी हेड पॉइंट्स, एंड उसके बाद आपको उसका एक्सप्लेनेशन करना है। उसके बाद लास्ट में आएगा कंक्लूजन, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी पैटर्न रहेगी। जैसे आप कोई भी 5 मार्कर आंसर लिखते हो, आपको यही पैटर्न फॉलो करनी रहेगी। ओ, ऐसा है क्या? तो इससे क्या है कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम लोग बात करें KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है उसका मीनिंग आपको लिखना रहेगा। उसके स्कोप ऑफ KPO है तो वो भी आपको लिखना रहेगा, उसको आपको एलोबरेट करना रहेगा, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना रहेगा। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। जैसे हम लोग बात करें, टोटल देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसके ऊपर पूरा का पूरा इंश्योरेंस का बेस बना है। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। ये चारों के चारों जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, वो चारों के चारों पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, और उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना है। ये ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको डिटेल में समझाया हुआ है। उसके बाद है सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ बैंक। तो बैंक के जितने भी सारे सब्सिडरी फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे फंक्शंस पूछेंगे, पर आपको सारे के सारे गो थ्रू करके जाना है। ये भी ठीक है। वाई द रीज़न बिहाइंड दैट, यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें कि जैसे एक पॉइंट आता है ट्रैवलर्स चेक, ठीक है। तो ये भी मैंने समझाया था। तो ट्रैवलर्स चेक की अगर हम लोग फॉर एग्जांपल बात करें, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपको प्रोबेबली 1 मार्क में भी पूछते हैं, 2 मार्क में भी पूछते हैं, या फिर 3 मार्क्स में भी पूछते हैं। तो ये एक पॉइंट ही इतना इम्पॉर्टेंट है, तो इसके जितने भी अंदर सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। बात तो सही है। तो सब्सिडरी फंक्शंस है वो आपको गो थ्रू करके जाना है। उसके बाद है एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले तो हम लोग पार्टनरशिप की डिटेल लिखेंगे, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट की जो डेफिनेशन आई थी, पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? पता नहीं। 1932 में, ठीक है। यहाँ पे आपको जितने भी सारे ये नंबर्स है, ईयर्स है, ये आपको प्रॉपरली लिखना है। अगर आपको ईयर नहीं पता तो प्लीज़ आप गलत लिख के मत आना, पर यहाँ पे जितने भी ईयर्स है वो आपको बहुत ही क्लियर और सही लिखना है। उसके बाद लिमिटेशंस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी नहीं रहती, ठीक है, ये उसका लिमिटेशन है। उसके बाद है लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये जितने भी सारे पॉइंट्स है ये आपको यहाँ पे कवर करने हैं। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना रहेगा। उसके बाद है गिव द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड स्टेट इट्स टाइप्स, ठीक है। जैसे ही हम लोग इंडस्ट्री के बारे में बात करें, इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है वो आपको लिखना है। उसके बाद उसके टाइप्स की बात करें तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स।
सबसे पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। ये भी हम लोग को चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने बहुत डिटेल में किया था, तो यहाँ पे आपको ये लिखना रहेगा। उसके बाद है एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। आप कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो तो उसके स्टेप्स क्या है। जैसे आप कोई भी चीज़ आप गूगल करते हो तो गूगल के लिए उसका स्टेप्स क्या है। सबसे पहला आता है सिलेक्शन ऑफ ब्राउज़र, उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ मीडियम। तो ये सारी की सारी बातें जितनी है यहाँ पे आपको स्टेप वाइज लिखनी रहेगी। मेक श्योर, ये मैंने तभी बोला था, जब आप कोई भी स्टेप्स या फिर प्रोसेस लिखते हो तो आपको जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो लाइन में ही लिखने हैं। यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ऑलवेज ध्यान में रखनी है। उसके बाद जैसे हम लोग बात करें स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ही हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस की बात आती है तो डिफरेंस में आपको ध्यान रखना है। आप कोई भी चीज़ ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, कि ऐसे 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 पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया, नेवर, ठीक है। ये कभी भी आप मत करना, क्योंकि उसकी पूरी एक सिस्टम होती है। जैसे आप डिफरेंस लिखते हो तो डिफरेंस के भी एक कुछ तरीके होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने इस हिसाब से पूरा ड्रॉ किया, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये पॉइंट्स आता है, यहाँ पे आपका आएगा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे आपके हेड पॉइंट्स आएंगे कि उसका एक्चुअल में जो मेन हेड पॉइंट है वो क्या आता है, उसका डिटेल वर्जन आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है तो यहाँ पे, पार्टनरशिप है तो यहाँ पे, तो इस हिसाब से आपको लिखना रहेगा। सबसे पहला है मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों के मीनिंग लिखना है। उसके बाद है रिस्क इन्वॉल्व, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कितना रिस्क है, यहाँ पे क्या है। उसके बाद है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी जैसे आपने लिखा यहाँ पे किस हिसाब से है। अगेन एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप डिफरेंस लिखते हो, हाँ, आप याद करने के लिए यहाँ पे 1 वर्ड आप लिख सकते हो या फिर मेमोराइज कर सकते हो, पर जैसे ही लिखने की बात आती है यू हैव टू राइट फुल सेंटेंस, ओके, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपका पूरा डिफरेंस का एक टेबल, एक फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ पे जैसे आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखते हो तो इससे ऑटोमेटिकली पता चलता है कि सामने वाले को किसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। उसके बाद है डिटेल्स इंक्लूडिंग पार्टनरशिप डीड। अब जैसे ही पार्टनरशिप डीड होती है तो उसमें कौन कौन सी डिटेल्स इंक्लूड होती है। सबसे पहला होता है उसका नाम, नंबर, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन एड्रेस कहाँ का है वो, कितने पार्टनर्स है वो, ठीक है, उसका डिटेल चाहिए, उसका सिग्नेचर चाहिए, फिर वो कितनी कैपिटल लेके आता है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर्स में देख ली है, तो एक बार आपको ये गो थ्रू करके जाना है। यहाँ पे भी आपको सबसे पहले मीनिंग लिखना रहेगा। उसके बाद जो भी डिटेल्स होती है वो डिटेल्स में अगर जैसे कुछ पॉइंट लिखते हो तो उसमें आपको ऐसे अंडरलाइन कर देनी है। तो क्या है कि वो हाईलाइटेड वर्ड है तो ऑटोमेटिकली चेकर को पता चल जाता है कि ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सही है। सही बात है। उसके बाद है व्हाट इज बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओह माय गॉड, ये तो भाई जब हम लोगों ने चैप्टर 1 किया था तभी मैंने आपको बोला था। बिजनेस, सबसे पहले तो आपको बिजनेस की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बिजनेस की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसका मीनिंग लिखना है, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपको कवर करने हैं। सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर 1 to 6 चैप्टर। उसके बाद स्टेट द मीनिंग ऑफ HUF एंड क्लियरिफाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सबसे पहले तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की आपको जो डेफिनेशन है वो लिखनी है। इंडिया और नेपाल में फेमस है, ये भी आपको लिखना रहेगा। उसके बाद में कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, रिमेनिंग जितने भी मेंबर्स है उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, और जितने भी सारे मेंबर्स है वो ऑटोमेटिकली उसकी मेंबरशिप मिल जाती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं। उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जितने हैं वो भी आपको डिटेल में मेंशन करने हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये एक साथ में नहीं पूछते, पर कई बार ऐसा होता है कि आपको एडवांटेजेस भी पूछ ले, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ लिमिटेशन से पूछ ले, पर ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे पहले तो मीनिंग क्या आता है, विच इज़ मैनेज बाय ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय ओनली वन इंडिविजुअल, दैट इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद अगर एडवांटेजेस है तो उसके साथ एडवांटेजेस आपको स्टेट करने रहेंगे, लिमिटेशन है तो उस हिसाब से। उसके बाद है व्हाट इज़ द इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। देखिए इंश्योरेंस क्या है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, ये भी आपको डिटेल में मेंशन करना रहेगा। इंश्योरेंस की डेफिनेशन हम लोग को पता है कि बहुत लंबी चौड़ी है,
ठीक है। सबसे पहले आपको वो भी मैंने आपको पार्ट में करके दी थी, तो यहाँ पे भी आपको इंश्योरेंस की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है ये भी आपको मेंशन करने रहेंगे। कह दो कि ये झूठ है। उसके बाद एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जैसे ही आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो उसके स्टेप्स क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, अगेन दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस, सो यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स इन अ डिटेल और इन अ सीक्वेंस, राइट। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही स्टेप्स की बात आती है, प्री बाइंग एंड सेलिंग स्टेज, ऑनलाइन स्टेज, ये वाले जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे फॉलो करने रहेंगे। व्हाट इज बिजनेस रिस्क, स्टेट द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ये डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दूँ, आपको ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलेगी। जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही शॉर्ट है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने क्वेश्चंस डेफिनेटली करके जाओगे तो यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पर इसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये तो डेफिनेटली आपको करके जाना ही है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सारे के सारे पॉइंट्स अगर क्लियर है तो कमेंट में डन लिखना बिल्कुल मत भूलना। जैसे ही हम लोग बिजनेस रिस्क की बात करते हैं, यहाँ पे आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे कंपटीशन, लेजिस्लेशन, जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बेसिकली कितने हैं, देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है। ये चारों के चारों, सबसे पहला बैंक, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, वो सारी की सारी बातें 14 नोट 7 में हुआ था, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद यू हैव टू स्टेट ऑल द पॉइंट्स एंड आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू एक्सप्लेन द पॉइंट्स। उसके बाद व्हाट इज बिजनेस, स्टेट द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। सोशल ऑब्जेक्टिव की जैसे बात आती है, देयर आर बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव्स, एक होता है सोशल, दूसरा होता है इकोनॉमिकल। सोशल ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो वहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने पॉइंट्स कवर कर ही लिए थे। आप लोगों को इजी रहे उसके लिए मैंने बोला था कि सोशल ऑब्जेक्टिव जैसे ही आता है तो सबसे पहला आता है पॉइंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लास्ट पॉइंट आता है अदर ऑब्जेक्टिव। ये पॉइंट दोनों आपके क्लियर हो गए। उसके बाद बीच में से जो 3 हुए, ठीक है, अडॉप्ट फेयर एंड ट्रेड प्रैक्टिस, ये वाले सारे जितने पॉइंट्स हैं वो आपको मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के शॉर्ट 5 मार्कर्स जितने भी थे यहाँ पे ख़त्म होते हैं। वी वुड लव टू सी दी कमेंट्स फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग हमारी UKIC ऑनलाइन की जो एप्लीकेशन है वहाँ पे कौटिल्य बैच है, वहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे के सारे चैप्टर्स के हम लोग अपलोड करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट्स के। तो अंडर दी वन रूफ आपको सारे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द। बाय बाय, सी यू, टाटा, आउट।